बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। डियर ऑडियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है आज डिस्कस करेंगे और इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे डी मॉर्गन लॉ की प्रूफ होता है। यानी कि सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट। इसमें वो बताता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, द complement of the union of two sets, जो कि हमारे पास दो कोई सेट्स होंगे, उनका कंप्लीमेंट जो होगा, फर्ज किया हमारे पास ए एंड बी है। The complement of the union of two sets A and B will be equal to the intersection of A complement and B complement. This is known as De Morgan law. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि डी मॉर्गन लॉ में वो कहना क्या चाह रहा है कि द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स will be equal to the intersection of the A complement and B complement. तो this is known as the De Morgan law. अब हम इस डी मॉर्गन लॉ को मैथमेटिकल स्टेप से अखज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास अगर मैथ की शक्ल में हम इसको लिखेंगे, हमारे पास डी मॉर्गन लॉ इस तरह का आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे इसको जाहिर करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं द कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी कि ये कहता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी, टू सेट्स ए और बी इनका यूनियन है, इस सारे का जो कंप्लीमेंट है, होल कंप्लीमेंट है, वो बराबर है ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा उसके बराबर होगा। ये हमारे पास जो है इसको कह सकते हैं डी मॉर्गन लॉ। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ हल करेंगे। मसलन हमारे पास ए इज इक्वल टू है 0 1 2 3 and so on 10, B is equal to 2 4 6 8 and C is equal to 1 2 3 5। तो ये हमारे पास तीन सेट्स हैं। इसमें हमारे पास बी दिया गया है, या इसको हम एज ए यू भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे अहम जो बात है, हमारे पास ये जो कंप्लीमेंट है, इसको कैसे हम लिखते हैं, तो इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए। इट मीन्स दैट क्या कैसे लिखेंगे, हमारे पास u क्या है
1 2 3 एंड 5 माइनस बी हमारे पास ए क्या है, सॉरी ए हमारे पास है 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 एंड 10। तो हमारे पास अब हम इसमें कंप्लीमेंट में क्या करते हैं कि आया कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट हैं क्या वो सेकंड सेट में मौजूद हैं, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगे तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम ये सबसे पहले ये देखेंगे 1 है जी है, 2 है जी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 1 चेक करेंगे जी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो लिहाजा ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, ए का कंप्लीमेंट जब हम मालूम करते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा सवाल में, क्वेश्चन में तब्दीली करेंगे कि इसमें आप लोगों को एक नई मिसाल के साथ एक इस क्वेश्चन को मजीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो तरीका था, किसी भी सेट का हम कंप्लीमेंट मालूम करते हैं तो कैसे करते हैं, ये हमारे पास मेथड है। हम अब नए क्वेश्चन के साथ आपको ये आगे क्वेश्चन को दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व हो। इस एग्जाम्पल के साथ इस जो हमारे पास डिमार्गन लॉ, इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को मालूम करेंगे। ए आपके पास क्या है, 1 2 और 5, सॉरी 1 3 5, और इसी तरह से आगे यूनियन है, और इसमें हमारे पास बी क्या है, 0 1 2 और 3। तो ये हमारे पास क्या है, यूनियन है। हम फिलहाल इसका सिर्फ और सिर्फ यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, दोनों सेट्स के जो अरकान हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। ये आएगा 0 1 2 3 एंड 5। ये हमारे पास क्या है, एक सेट कह लें जो कि ए यूनियन बी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करके देना है। तो सबसे पहले इसका कंप्लीमेंट पीछे हम मुकम्मल तरह से आपको बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट कैसे मालूम किया जा सकता है। तो हम इसका कंप्लीमेंट होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, इसको मैं यू ही लिख सकता हूँ या सी लिख लूँ। यू हमारे पास है 2 4 5 एंड 6, और हमारे पास माइनस है, और उसके बाद ए यूनियन बी का क्या जवाब है ये पड़ा है हमारे पास। इसको हम लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 5। तो कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को गाइड किया है पीछे, तो मैं ज़रा से स्टेप्स में जल्दी करूँगा। तो इसमें क्या करेंगे कि आया कि हम देखेंगे 2 वहाँ पे है जी हाँ है, 4 है नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे, 5 है जी हाँ है, 6 है नहीं है तो ये हम लिख लेंगे। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, जो हमने यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 4 और 6 आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। हमने मालूम क्या किया था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट 4 और 6 के बराबर आया, इसको हमने 1 का नेम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको मालूम करेंगे। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, u माइनस ए। तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास u माइनस ए क्या आएगा, u क्या है हमारे पास 2 4 5 और 6 और माइनस ए आपके पास क्या है, आपके पास है 1 3 एंड 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 है वहां पे, वहां पे मौजूद है जी हाँ है, 4 नहीं है, और आपके पास क्या आ रही है 5 है वहां पे, और ये क्या है 6 नहीं है। तो ये हमारे पास जो है यू ए कंप्लीमेंट आ गया। हम बिल्कुल इसी तरह से बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, यू माइनस बी। तो इसको लिखेंगे, यू आपके पास है 2 4
5 6 और इसी तरह से आपके पास बी क्या है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3, 0 1 2 और 3 हमारे पास जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास इधर 2 मौजूद है जी, यहाँ है एक क्या नहीं है, 4 नहीं है और उसके साथ 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट अलग से मालूम किया है और हमने बी कम्प्लीमेंट अलग से मालूम किया है। अब हम इस सवाल के फाइनल स्टेप की तरफ हैं। हम यहाँ पे पुट कर देंगे जिस तरह ये हमारे पास पड़ा है, इसमें हमारे पास ए कम्प्लीमेंट पहले था, हमने यहाँ पे मालूम करके दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद बी कम्प्लीमेंट था तो वो भी हमने मालूम करके दिया है, इसका जवाब ये पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये आपके पास पर है 4 और 6 और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है। बी कम्प्लीमेंट आपके पास है 4 5 और 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन हो वही लिखते हैं। 4 है और आपके पास क्या है 6 है जो दोनों में मौजूद है। तो ये आपके पास इसको हम 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास था ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट 4 6 आंसर आया था जो कि हमने पीछे प्रूफ करके दिया है। और बिल्कुल इसी तरह से इंटरसेक्शन बी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इसको सॉल्व किए तो हमारे पास ये भी आंसर 4 6 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज द डी मॉर्गन लॉ। जैसा कि हम इधर स्टेटमेंट पे गौर करें, स्टेटमेंट क्या थी, द कम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी विल बी इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए कम्प्लीमेंट एंड बी। बिल्कुल उसी तरह से हमने उसको प्रूफ करके दिया है। आज की वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा जो लॉ है अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियोस के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।